नमस्कार, मैं संगीता मुखर्जी। आप राम नारायण राम की कड़ी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और आज हमारे साथ हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। राम नारायण। राम नारायण राम। तो प्रेसिडेंट, आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पूरी मानव जाति के लिए और ज़्यादा करके जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये यंग जनरेशन तो बहुत कीमती ऊर्जा होता है, जी वो हमारा धरती का एसेट है। यंग जनरेशन को कोई गलती रास्ता दिखा के उसको बर्बाद करेगा तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। यंग जनरेशन हमारा ऊर्जा है, सबका ऊर्जा है, धरती का ऊर्जा है और ईश्वर उसको पास कुछ मांगना चाहते हैं कि कुछ अच्छा करो। तो अच्छा करने के लिए जैसा हमको तंदुरुस्त रहने के लिए हमको खाना अच्छा चाहिए, प्रोटीन और न्यूट्रिशन हमको अच्छा चाहिए, इसलिए हमको सबसे पहले मेडिटेशन चाहिए। ये बाध्यतामूलक होना चाहिए, ये इमरजेंसी होना चाहिए। ये रात को सोने से पहले बिस्तर में बैठते हुए आसन में आसीन होके हमको मेडिटेशन करना है। कुछ भी याद करो और सृष्टा का नाम, ईश्वर का नाम, अल्लाह का नाम, गॉड का नाम, असली नाम, सबका पिता माता का नाम राम और नारायण राम। वही राम नारायण को याद करो जिसने हमको भेजा, जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको सृष्टि किया, जिसने हमको इतना दूर से यहाँ भेजा है। हमारा घर कितना दूर है, कितना दूर से हम आया है, ये तो सोचना चाहिए। मेरा अभी तो स्कूल घर का अंदर का नज़दीक हो गया। आप सोचिए हम लोग बचपन में कितना दूर स्कूल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था जी ठीक है। तो कितना दूर से हम आया, जो हमारा असली स्कूल है, असली पिता माता है, तो उनको हम भूल गया, उसको हम याद नहीं करते हैं, उनका वैल्यू नहीं समझते हैं। उसको जरूरीमंद कुछ मैसेज देता है, वो मैसेज हम रिसीव नहीं करते, वो हमारा विवेक से मैसेज देता है। जिसने हमको भेजा, जो हमको असली पिता माता है, वही तो हमारा विवेक है, वही तो हमारा राम नाम है, वही तो हमारा ईश्वर आधा अल्लाह खुदा गॉड है जी। तो उनको क्यों हम वैल्यू नहीं देंगे, उनको क्यों सम्मान नहीं करेंगे, उसको क्यों इज्जत नहीं करेंगे, उसको क्यों काम पर नहीं लगाएंगे? ये क्या बेवकूफ़ी है धरती में। इतना बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी, विज्ञानी, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर है, सब घर घर में पहले डॉक्टरी छोड़िए, कोर्ट कचहरी से निकले और घर घर में जाइए, सबको बताइए पहले मेडिटेशन करो। सुबह उठते मेडिटेशन, रात जब सोएगा सोने से पहले बिस्तर में बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। इससे बड़ा काम, असली काम और कुछ नहीं हो सकता है। ये सिस्टम जब चालू हो जाएगा, जिस कारण से हमको भेजा है, जो यहाँ हमारा बड़ा बड़ा क्लब में क्यों जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के जी लिए, बिल्कुल। शरीर चर्चा करने के लिए। तो हमारा शरीर में जो अनकाउंटिंग सोल है, शरीर है, आत्मा है, हमारा ही स्वरूप लेके बैठा है, तो उनका वैल्यू नहीं है। हमारा अकेला जो ताकत है, वो अकेला ताकत नहीं है, अकेला ब्रेन का ऊर्जा नहीं है। 50,000 करोड़ आत्मा का ऊर्जा और बल और ताकत और हिम्मत और ज्ञान सब लेके हम संघर्ष कर रहे हैं। कोई अकेला नहीं है। हमारे साथ अनकाउंटिंग 50,000 करोड़ आत्मा है। उनको इज्जत करो, उनको खिलाओ, उनको जीवित रखो। वो सोल्जर है, विवेक महामंत्री है और हम खुद राजा है। राजा को विवेक बोलता है, राजा मसाई आप ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक से पूजा का पालन करो। सोल्जर को अगर खाना नहीं मिलेगा, सोल्जर तो विद्रोह करेगा, जी बिल्कुल। विप्लव करेगा, एंटी राजा हो जाएगा। अब विवेक तो बैठ के देखेगा, मजा देखेगा। विवेक क्या करे? विवेक तो मंत्री है, राजा को बताता है, राजा सुनता नहीं है, तो राजा फंसता है, तो मंत्री भी फंस जाता है बीच में। और सोल्जर तो मरता है,
उन तो मरने के लिए सोल्जर बना है। कम से कम सोल्जर को भी तो खिलाना चाहिए, खाना तो उनके लिए खाना पानी तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सोल्जर तंदुरुस्ती कैसे बनेगा? ये तो आप पता ही है सबको, सामने वाला को। देखिए प्रेसिडेंट, आपने इतना सिंप्लीफाई करके बता दिया चीज़ों को कि जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन की आवश्यकता क्या है। आज की जनरेशन जो कि पूरा कंफ्यूज्ड है। हाँ, ये है कि आज की जनरेशन बहुत लॉजिकली भी चलती है लेकिन कंफ्यूज भी है कि उन्हें अपनी जीवन शैली को आगे कैसे लेके जाना है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो इसको और बहुत ज़्यादा सहज सरल करने के लिए हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये समझाना होगा कि मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन का आधार है पहले जाप करना। जाप है राम नारायण राम, राम नारायण राम। ये हमारा पहला पाठ है। बिल्कुल, सभी शिक्षा ज्ञान का पहला पाठ, पहला एबीसीडी और 1 to 8 यही है। जी। ये करना ही पड़ेगा शुरू से आखिरी तक, जी जन्म से मृत्यु का आग तक ये करना, ये असली पूजा है। और मूर्ति का सामने मस्जिद गिरजा में जाके पूजा पाठ करने की, नमाज पढ़ने की और आरती करने की और प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदा मंदिर हम है, आप है, सब है। तो जिंदा मंदिर का कोई कीमत नहीं है। आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ मंदिर मस्जिद गिरजा का क्या कीमत है? जी बिल्कुल। तो समझाओ सामने वाले को, जब वो लोग घूम जाए, सोचे क्या कर रहा है, धुत में क्या हो रहा है। सब बेवकूफ है क्या? हम बेवकूफ हो सकता है? तो सामने वाला तो हमसे पढ़े लिखे है, ज्ञानी है, महान है, वकील है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जस्टिस है, मंत्री है, एमएलए है, एमपी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या नहीं है? सब कुछ है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन खुद का बर्बादी क्यों नहीं समझता है? वो लोग सब समझता है, खुद का बर्बादी क्यों नहीं समझता है? हम तो हमारा बर्बादी क्या कर रहा है, हमको समझदारी है। तो खुद सभी इंसान 800 करोड़ इंसान धरती में है, वो खुद का बर्बादी कर रहा है, जीवन नुकसान कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसके बारे में तो हम बताता है, सोचो ना, यू टर्न करिए ना, रुक जाइए, ब्रेक तो मारिए। गाड़ी तो चलमान गाड़ी है हमारा शरीर, तो चलमान गाड़ी को ब्रेक नहीं मारेगा, खाली एक्सीलरेटर दबाएगा, गाड़ी तो जाके भाग के धक्का मारेगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो ही जाएगा, धक्का मारेगा। तो ये तो होना नहीं चाहिए, ये ठीक से बताइए। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि बहुत ही छोटा सा स्टेप है, राम नारायण राम। राम नारायण राम एक ऐसी ध्वनि है जो किसी भी मैन मेड धर्म के अधीन नहीं है। ना ये हिंदू की ध्वनि है, ना मुसलमान की, ना किसी भी, जितने भी 400 धर्म हमारे पूरी पृथ्वी में माने जाते हैं, ये किसी के अधीन नहीं है। मैन मेड धर्म, जितने भी मैन मेड धर्म है उसके अधीन नहीं है। ये राम नारायण राम की ध्वनि महाध्वनि है। ये हमारा असली पिता माता का नाम है, असली नाम। जी बिल्कुल। तो जो प्रेसिडेंट कहना चाहते थे, आज की यंग जनरेशन, देखिए यंग जनरेशन क्या है, एक मिट्टी का, अभी एक कच्ची मिट्टी है, उसको हमें बना के एक शेप दे के पकाना है। तो अगर इसी वक्त में हम उसके साथ उसको असली रूप देना है, असली दिशा देना है, जो वो कुछ बने, वही हमारा एसेट है, संपद है धरती का, आसमान का। जिस तरह से कुम्हार एक घड़ा बनाता है कच्ची मिट्टी से, उसमें बीच बीच में उनको पानी लगा लगा के उसको शेप अप करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से अभी हमारी यंग जनरेशन भी तैयार हो रही है। तो इसी वक्त जब हम उनको अपने दोनों हाथों से सहेज के तैयार कर रहे हैं और बीच बीच में पानी लगाते हैं, उसके साथ साथ इसी टाइम से अगर उन्हें राम नारायण राम का जाप करना और मेडिटेशन करना, इस चीज़ की भी मिट्टी को उनके बीच में मिलाया जाए, तो वो उसी तरह से बन के तैयार होंगे। और जब पूरी तरह से अपनी भट्टी में पक के तप के वो जब एक अच्छा सा शेप लेके या अच्छी मटकी बन के बाहर निकलेंगे, तो सोसाइटी में उनका भी नाम होगा और उसकी वजह से और बाकी लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो यंग जनरेशन की फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, इसी में अभी से हमें ये नहीं कि जब तप करना या मेडिटेशन करना कोई बुजुर्गों का काम है, इसको अभी से हम डालेंगे तो ही तो वो एक सुंदर जी, ये हर धर्म का, हर इंसान का लिए है जी। पेड़ पौधे तो मेडिटेशन करते ही है, वो तो खरा ही है, मेडिटेशन करते ही रहते हैं। हम वो पत्ता तोड़ते, फल फूल छीनते, काटते, जलाते, राख करते, इसे तो करना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल।
तो अगर हम अभी से उनके अंदर ये संस्कार डालेंगे कि हाँ, राम नारायण राम का जाप करें और मेडिटेशन करें, तो देखिए उनकी लाइफ और भी ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा सॉर्टेड और बिल्कुल जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा पानी की तरह सहज और सरल हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही एक इजी तरीका है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का और एक सुंदर तरीके से जीवन जीने का। तो प्रेसिडेंट, आपका ये कहना है कि हर उम्र के छोटे से छोटे बच्चे को भी अभी से मेडिटेशन शुरू करना चाहिए? एकदम माता पिता घर में करेगा, बच्चा बच्ची बेटा बेटी सब करेगा। बुजुर्ग लोग से शुरू होना चाहिए और आज ही से शुरू होना चाहिए। तब मेरा दादा दीदी करेगा तो मेरा पापा करेगा, मेरा पापा करेगा तो मैं करूँगा, मैं करूँगा तो मेरा बेटा बेटी करेगा। ये एक चेन सिस्टम है, सब देख के सीखता है, कान में सुनते हैं वो भी सीखते हैं और एक आदत डालना है। देखिए आसमान में जो सूरज है कर्म भी कर रहा है, वो भी मेडिटेशन कर रहा है, वो भी राम नाम करती है। एक सूरज का भी एक साउंड है, हर अनगणित जो तारे नक्षत्र है सबका ओन निजो निजो एक साउंड है, निज निज एक साउंड है जी। हर वस्तु का साउंड है, हर वस्तु बात करता है, हर चीज बात करता है, हर पेड़ पौधे बात करता है, हर डास पार्टिकल अनुपरमाणु बात करता है। क्यों? वो आवर्तन विवर्तन रूपांतर होता है, वो चेंजिंग ऑफ पार्टिकल है। जो चेंजिंग ऑफ पार्टिकल है, जब चेंज होता है एक तो क्रिया होता है, जब क्रिया होता है तो साउंड होना ही है। को हवा को धक्का मारता है तो साउंड तो होना ही है। जी जी तो जी। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं है, ऐसा कोई साइंस नहीं है जो विदाउट साउंड कुछ किया नहीं होगा, सृष्टि नहीं होगा। जी बिल्कुल। विदाउट साउंड कुछ सृष्टि नहीं होता है, पैदा नहीं होता है, कोई रिसर्च नहीं होता है, कोई असेंबली नहीं होता है। और विज्ञानी लोग तो कोई सृष्टि नहीं किया, वो तो असेंबली किया। जी एक बिल्कुल। से एक जोड़ के एक चीज बनाया। तो रॉ मटेरियल तो नेचर का है, तो रॉ मटेरियल तो कोई नेचर कोई इंसान बना नहीं सकेगा, वो तो गॉड गिफ्टेड है। वो हमारा जन्म से पहले ही ये पेड़ पौधे पानी हवा सूरज सबको बुलाए अटेंशन, सब देखो मेरे लिए, इंसान के लिए, जी इंसान के लिए सब अटेंशन है। पेड़ खड़ा है भाई, हम है, तुम्हारा क्या चाहिए, फल मूल सब देता है। नारिकेल देखो पानी बना के बैठा है, आओ पानी पियो। तो धरती का नीचे पानी, ऊपर में पानी, सागर में पानी, समुद्र में पानी, आसमान में पानी, हवा भी काम कर रहा है, सब काम कर रहा है, हम लोग सो रहे हैं। तो सूरज सो सकता है, उसका हिम्मत है, राइट है, बिल्कुल। जब हम 1 घंटा आराम करेंगे जैसा इंसान आराम करते हैं, जी तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बातास बैठ सकेगा, बैठेगा, बैठा है कभी? नहीं बिल्कुल। आज तक आपका इतना उम्र हो गया, आप बोलिए ना हमारा भी उम्र हो गया। हवा एक जगह रुक सकता है, उसका हिम्मत है, बिल्कुल उसका राइट है, उसका फ्रीडम है क्या? बिल्कुल तो नहीं है। वो लोग विदाउट फ्रीडम, फ्रीडमलेस, तो वो कैसे काम करता है उसे देख के वो सीख नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीखना तो चाहिए। तो उनका आदर्श, उनका जो नीति, उनका जो प्रज्ञा, उनका जो ज्ञान, वही तो हमारा धर्म होना चाहिए। बिल्कुल। फिर आदमी का बना हुआ धर्म 1 पैसा कीमत नहीं है। जो करेगा आदमी का बना हुआ धर्म, कोई भी धर्म का हो, कोई मजहब का हो, सब मरेगा। हम गारंटी देते हैं, अगर सब धर्म का अल्लाह खुदा भगवान गॉड बड़ा है, हम बोलते हो अल्लाह भी बेवकूफ है, भगवान भी बेवकूफ है, इंसान भी बेवकूफ है। हम क्यों बेवकूफ बने भाई? हमारा विवेक बोलते तुम समझदार बन जाओ, हम तो समझदार बन के बैठे हैं। विवेक ही हमारा अल्लाह, विवेक ही हमारा ईश्वर है, विवेक ही हमारा गॉड है, तो हम क्यों बेवकूफ बनेंगे? उनका बात नहीं सुनेंगे। जो विदाउट पे सर्वेंट हमारा अंदर है। घर में अगर कोई खाना बनाने वाला सर्वेंट है तो वो पैसा भी नहीं लेता, खाना भी नहीं खाता है, वो खाली हमारा क्या टेका का काम कर रहा है। तो उनका सर्विस हम क्यों नहीं लेंगे? फ्री सर्विस, विवेक तो हमको फ्री सर्विस दे रहा है, तो फ्री सर्विस लेने के लिए हमारा तकलीफ कहाँ है? वही है ना, फ्री की सर्विस है इसीलिए लेना। बताओ ये बेवकूफ लोग को, तो 800 करोड़ आदमी सब बेवकूफ है, हमको भी बेवकूफ बनाता है। हम तो बेवकूफ बनना नहीं चाहते भाई, तुम बेवकूफ बनो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है आपको जागृत करना, आपको आप लोग को बताना, जागो या ना जागो वो आपका मर्जी है, हम आपका दास है।
हम सबका नौकर है। नेचर हमारा दास पार्टिकल होके बैठा है, तो हम जी। सभी 800 करोड़ आदमी का दास पार्टिकल बन के, लेग दास बन के बैठा है। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है हर किसी के लिए ये एक आप उनका मैसेज समझ लीजिए, और स्पेशली जो यंग जनरेशन है जिसको अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, राष्ट्र निर्माण भी इन्हीं के हाथों में है। आप मेडिटेशन कीजिए, राम नारायण राम का जाप कीजिए, और जो ये मैन मेड धर्म है इसके झांसे में मत आइए, क्योंकि ये आपको आगे जाके कुछ भी नहीं देने वाला, आपको और भी ज़्यादा कुसंस्कारों में ना जकड़ने मिलने वाला है। वाला, ना देने वाला, ना मिलने वाला। वही, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, आपका टाइम भी जाएगा, आपकी सोच और ज़्यादा पॉल्यूटेड होगी। जीवन बर्बाद हो जाएगा। वही तो, आपकी सोच भी पॉल्यूटेड होने वाली है। इससे बेटर है आप नेचर के जो सिद्धांत है उसको फॉलो करिए, आप नेचर को पूजिए, जो कि जिसका प्रभाव आपके जीवन में डायरेक्टली पड़ रहा है। आप जो मैन मेड मूर्ति की हम पूजा करते हैं उसका कोई प्रभाव हमारे जीवन में आप दिखा सकते हैं कि हाँ, आपने जो मंदिर के सामने दिया जलाया या जो मिट्टी की मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, उसका प्रभाव क्या है, और जो नेचर है उसका प्रभाव क्या है। आप खुद सोचिए इस बातों को, निर्णय हम आप पे छोड़ते हैं कि अगर आप नेचर से हमें कितना कुछ मिला है। हमारे पैदा होने से पहले से लेके, उससे भी पहले से लेके हमारे पूर्व पुरुषों को भी हम देखें तो हमें जो भी मिला है नेचर से ही मिला है, और नेचर की वजह से ही हम जिंदा हैं, और नेचर की वजह से हम अपनी नेचर आखिरी को भी सांस, खा रहा है हम लोग। वही जो चीज खा रहा है वो तो नेचर ही है। बिल्कुल उसी को खा के जिंदा है, और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भी हम नेचर पे ही डिपेंडेंट हैं। तो अगर इतना सहज सरल उपाय आपको प्रेसिडेंट दे रहे हैं कि राम नारायण राम का जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चिंतन करिए, और नेचर के नियमों को फॉलो करिए। नेचर की पूजा करना मतलब ये नहीं कि हाथ जोड़ के हवा को, आसमान को प्रणाम करके फिर और आप अपने कुकर्मों में जुट गए। नेचर के नियम को भी फॉलो करना होगा। नेचर जिस तरह से निस्वार्थ होके बिना रुके हमारे पीछे हमारी सेवा में लगी हुई है, तो हमारी सोसाइटी को भी इसी तरह से निस्वार्थ होके एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ना है। नेचर का नीति, आदर्श, उनका सोच, उनका जो देन है, वो हमारा असली धर्म, असली कर्म, असली प्रेसिडेंट, सिक्का है। आज के एपिसोड में लगता है कि यंग जनरेशन को हम थोड़ा सा मैसेज पहुंचा पाए हैं, और आप लोगों से ये हमारा निवेदन है कि अगर आप लोग भी संतान दल के साथ जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ 1 रुपया, ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है संतान दल की, सिर्फ 1 रुपया आप नीचे दिए गए जो नंबर है QR कोड में है उसमें दान करिए, संतान दल के साथ जुड़िए, और आप देखिए आपके जीवन में भी बहुत बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।